जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रेपकर। कैसे आप सभी लोग? प्रेपकर परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। तो यूपीएससी 2021 के सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। एनालिसिस के आधार पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए चलाई जा रही है। अगर हम बात करें एनालिसिस के आधार पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। जितने भी संभव प्रश्न आपके लिए हो पाते हैं मैं डेली आपको करा ही रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा सुबह सुबह आजकल हाल बड़ा गंभीर सा हो जा रहा है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है। आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें ना, स्वेलिंग हो रही है। डोंट नो, पता नहीं क्यों हो रही है, पर ये पूरी चीज़ पे ना स्वेलिंग आ रही है। यहाँ पर शायद कुछ हो सकता है कि मतलब स्किन प्रॉब्लम हो रही है या इचिंग हो रही हो, तो वो दिखाना पड़ेगा। समय नहीं मिल रहा दिखाने तक का। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले मेरे सभी भाई बहन एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी प्यारे भाई बहन, छुटके भाई बहन, बड़े भाई बहन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशंस वगैरह भी क्लासेस के मिलते रहे। तो साथियों, चलते हैं आगे सेशन की तरफ। तो सेशन क्या कह रहा है? सेशन आपसे डिमांड कर रहा है कि भैया आपका जो ये यूपीएससी का पेपर चल रहा है, ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है पता है आपको? जितने भी कॉल्स आ रही हैं एनालिसिस के दौरान, जिनका कहना है पेपर इजी है, मैं तुमको बता दूं पेपर कुछ भी इजी नहीं है। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। क्योंकि मॉडरेट का क्यों आ रहा है, पूछो मुझसे क्यों आ रहा है कमेंट में जरा, फिर मैं बताऊं क्यों आ रहा है। बेटा, हर बच्चे को क्यों वो 10 ही क्वेश्चन याद होते हैं, बाकी क्वेश्चन क्यों याद नहीं होते? हर बच्चा सारे क्वेश्चन क्यों याद नहीं करके लाता? सारे छोड़िए, अगर किसी ने ये बताया कि औरंगजेब का बाप कौन था, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हर बार यही क्यों पूछा जा रहा है? हाँ यार, बार यही क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि भैया इंडिया ने वर्ल्ड कप मतलब अगर जीता, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, तो हर बच्चे को यही क्वेश्चन याद है क्या? क्योंकि ये आसान था। आर्टिकल 143 बहुत कॉमन क्वेश्चन याद हो जाता है बच्चों को। लेकिन कोई डिफिकल्ट आर्टिकल पूछ लिया, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछ लिया, वो थोड़ी ना याद होता है। तो याद रखना कि इजी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो मुश्किल से 22 से 23 क्वेश्चन इजी होते हैं। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए 5 से 7 क्वेश्चन है ये आपके हार्ड आ रहे हैं। तभी बच्चों का कहना होता है सर 35 तो मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, बाकी नहीं कर पाया, क्योंकि वो 5 इस कैटेगरी में जाते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना इजी है कितना हार्ड है, मुद्दा ये है कि अगर आप संयम नहीं बरतेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप संयम नहीं बरतेंगे, अगर आप बिल्कुल धैर्य नहीं रखेंगे पेपर में, अगर आप जल्दबाजी करेंगे पेपर में, आपका पेपर डेफिनेटली आप गलत करके आएंगे, जिस चीज़ों से आपको बचना होगा। क्योंकि एक गलती आपको मतलब कहते हैं इतना बड़ा पापी बना देगी कि उस पाप की ना मतलब सजा नहीं होगी। क्योंकि ये यूपीएससी का जो इंतजार है ना, वो 3 से 4 साल का हो जाएगा यार, फिर पता नहीं दूसरी भर्ती कब आएगी, उम्र निकल जाएगी। तो गलतियां मत करना, गलतियां करने से बचना, पेपर आपका अपने आप डेफिनेटली निकल जाएगा। सही है, चलो भाई। तो क्वेश्चन है आज का पहला आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर का संबंध थर्मामीटर से है, कि टेम्परेचर का संबंध जो है वो थर्मामीटर से है। कि टेम्परेचर का संबंध किससे है? थर्मामीटर से है। तो आपको बताना है कि अर्थक्वेक का यानी कि भूकंप का संबंध किससे होगा। तो भूकंप को किस में मापा जाता है? जैसे टेम्परेचर को थर्मामीटर में मापा जाता है, ताप को तापमापी पे, तो भूकंप जो होता है भूकंप मापी यानी कि सीस्मोमीटर। किस में मापा जाता है? सीस्मोमीटर में मापा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कह रहा है जे क्यू का संबंध के पी से है। जैक्यू यानी कि जैकलीन, इसका संबंध केविन पीटरसन से है। और जे से के तक आते हुए +1 करना पड़ता है। आपसे बोल रहा है एम एन का संबंध किससे होगा? एम का मतलब +1 कर दीजिएगा, एम एन हो जाएगा। एन का रिलेशन एम से होगा, क्यों? क्योंकि ये तो अपोजिट थे। ये क्या था? इसका अपोजिट था। ये क्या था? इसका अपोजिट था। वहां पर +1 हो रहा था, तो यहाँ +1 कर दिया, तो एम का +1 किया, एन हो गया। एन का अपोजिट कितना होता है? एम हो गया। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आंसर कितना हो गया बेटा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य आंसर बन गया भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका परम सत्य आंसर बन गया भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से। चलो ये देखो ये क्या कह रहा है। यहां पर अगर हम बात करें कि 23 का रिलेशन 8 से है, 23 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया 08 हो गया, 2 का क्यूब क्या हो गया 08 हो गया। तो यार 7 का मतलब 72 लिखा है। अब यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं, क्या गलती कर जाते हैं, 7 का क्यूब निकाल जाते हैं। 7 का क्यूब 343 होता है। अब सपोज दैट ये अगर ऑप्शन में होता तो आंसर तब भी गलत हो जाता, क्योंकि 72 का अर्थ है 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि ये देखो ना 3 का अर्थ क्या हो रहा है, 2 की पावर 3, मतलब ये वाली चीज़ जो है पावर में जा रही है। ऐसे 72 लिखा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि 7 की पावर 2, ये जो पावर है इससे पावर में जा रहा है, पावर में जाते ही 49 बना रहा है, पावर में जाते ही 49 बना रहा है, यानी कि ऑप्शन बी बना रहा है। सही है। तो मुद्दा गहराता हुआ अगले क्वेश्चन की तरफ, मुद्दा गहराता हुआ अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक का संबंध बताइए किससे है, यदि व्हाइट का जो है वो 65 से है। कह रहा ब्लैक का संबंध बताइए किससे है, यदि व्हाइट का जो है वो 65 से है। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए यहां अगर मैं बात करूं व्हाइट की, WHITE व्हाइट, भाई ये 23 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये 5 पे होता है। ठीक है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना बना, 23 और 8 आपका कितना हुआ 31, 31 और 9 कितना हुआ 40, 40 और 20 कितना हुआ 60, 60 और 5 कितना हुआ 65। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ वो कितना हो गया बेटा 65 हो गया। यही चीज़ यदि मैं ब्लैक में बात करूँ, यही चीज़ यदि मैं ब्लैक की बात करूँ, ब्लैक में क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है 2 + 12 + 1 + 3 और +11। ठीक है, लिख दो इसको, क्या होगा, लिख दो इसको क्या होगा। तो ये कितना होगा 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 11 29, 18 और 11 29, यानी कि 29। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आ रहा है सभी का आंसर, देख पा रहा हूं मैं, बिल्कुल बहुत सही आ रहा है। क्या बात है, तुम मतलब कतई चीते हो। बस ये कुछ चीते जो है ना, ये शेयर वेयर नहीं करते, बड़ा लालची चीते हैं ये अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। जबकि एक बात हमेशा कही जाती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि मैं सोचूं कि मुझे तो सारी रीजनिंग आती है, मैं क्यों पढ़ाऊं, है ना, तो फिर तुम कैसे सीखोगे। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, फिर मैं काय का टीचर तुम काय के छात्र, वो वाली बात। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ पटाक देनी, करो आंसर इसका। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये बनाओ। देखो अब ये क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है 1A1, कह रहा है 8B4, कह रहा है 27C9, फिर कह रहा है 64D16,
एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ बात करते हैं, देखो ये क्या है, आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, और 125 यार एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो क्यों चेक करने बाकी यार, अरे दद्दा क्यों चेक करने बाकी, जब हमारा काम एक ही ऑप्शन से बन गया तो बन गया, खत्म बात, क्यों मेहनत करनी दुगनी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। लिख रहा है 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 3/2, 7/4, कह रहा है 15/8, कह रहा है 31/16 और देन क्वेश्चन मार्क। इसको 2 सीरीज में तोड़ लो। कैसे, देखो 1, 3, 7, 15 और 31 की तोड़ लो, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरी सीरीज इस तरीके से तोड़ लो, 1, 2, 4, 8, 16, देन क्वेश्चन मार्क। भाई जैसे ही आप इसमें 2 सीरीज को तोड़ोगे तो आप पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भाई यहाँ पर भी इंटू 2 होगा, यानी कि 16 दूनी 32 होगा, यहाँ पर भी इंटू 2 होगा, यानी कि 16 दूनी 32 होगा। यहाँ देखो तो यहाँ पर हो गया इंटू 2 + 1, यहाँ हो गया आपका इंटू 2 + 1, देन यहाँ हो गया आपका इंटू 2 + 1, देन यहाँ हो गया आपका इंटू 2 + 1, देन यहाँ हो गया आपका फिर से इंटू 2 + 1, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, 62 और 1 63। तो आपका आंसर कितना आ गया, 63/32, 63/32, ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। देखो मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लिया, ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही ना बने। सही है, हो गया सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। दिमाग दौड़ाना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, वैसे तो कमी हो रही है आजकल तुम्हारे पास, है ना, तभी तुम क्वेश्चन गलत गलत करके आए हो। अरे तो तुम्हारा पेपर नहीं हुआ, तुम्हारे बड़े भाई बहनों का तो हो गया, तो वो भी तो गलत ही करके आए। देखें यार, थकान हो रही है आज, मतलब नींद जो है ना आ रही है, तबीयत ठीक ना हो रही बिल्कुल भी। अब देखो 23 और 34 को अगर मैं इस तरह से करूं कि 2 × 3 + 3 × 4, 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, 12 और 6 18 आपका यहाँ पर एक तो बना। फिर दूसरा मैं अगर करूँ 41 और 72 की बात, तो यहाँ पर भी यही हो सकता है, 4 × 1 + 7 × 2, तो 4 एकम 4 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर भी 18 बना। अब बात आती है यहाँ पर क्या, 35 और 42 में, तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 4 × 2, 5 तियां 15 और 4 दूनी 8, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर बन गया। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर बन के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दी गई, नीचे पहली रेखा में बड़े अक्षर और दूसरी रेखा में प्रतीक दिए गए हैं, प्रतीकों और अक्षरों का एक कूट अक्षर सही प्रतीक चुनिए। गिवन बिलो आर द कैपिटल लेटर्स इन द फर्स्ट लाइन एंड सिंबल्स इन द सेकेंड लाइन। Symbol and letters are coded for each other. Choose the correct symbol for the given letter. लेटर तो है ही नहीं यहाँ पर, लेटर तो है ही नहीं, तो गड़बड़ बात है। तो यहाँ पर कहाँ से चूज करें, यहाँ तो लेटर ही नहीं है, वर्ड है ही नहीं बेटा। इस पे क्वेश्चन में स्किप करना पड़ेगा, दैट इज एरर इन द क्वेश्चन। यहाँ पर वर्ड नहीं है। मान लो आप कह रहे हो ए यानी कि परसेंटेज पे, तो अगला क्या है, कुछ भी ही नहीं है ना।
तो यहाँ पर आपका वर्ड नहीं है, वर्ड की बात हो रही है, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द चुनना है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल बात कर रहा है, इसका शब्द बनाना है। तो देखिए नहीं बनाया जा सकता, मुझे लगता है ट्राई-एंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जी आ गया, और जैसे ही जी आया तो वो डेट्रीमेंटल में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं बन सकता। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। कह रहा है कि शब्दों से बनाया जा सकता है, सेंटेंस ये नहीं बनेगा, स्टेट क्योंकि यहां पर ए है, सेंटर नहीं बनेगा, क्यों? आर है, टेंस बन जाएगा, साइंस नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर आई है। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लगाइए सीक्वेंस में, लगाइए सीक्वेंस में बाबू, सीक्वेंस में लगाना ही तो आपका काम है, और काम ही क्या है आपका? लगा दो सीक्वेंस में जल्दी से, फटाफट से। जल्दी से लगाओ सीक्वेंस, 30 सेकेंड का टाइम आपके पास है सभी के। चलिए देखिए, तो CA CR अलग अलग हिसाब है। इंपॉर्टेंट किस में है? ये दोनों छोटे हैं। अब CA के बाद देखो CAR दोनों में है, लेकिन इसके पास 14 है, इसके पास 9 है, तो ये ज़्यादा छोटा है, तो जो ज़्यादा छोटा है वो पहले आएगा, जो कम छोटा है वो बाद में आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो CR तीनों में है, CRED तक तो तीनों में कॉमन है, उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 21 है, यहाँ 9 है। अब सबसे छोटा किस पे है? इस पे है, तो ये पहले आएगा, फिर छोटा किस पे है? इस पे है, तो ये पहले आएगा, फिर छोटा किस पे है? इस पे है, तो ये बाद में आएगा। तो यानी कि 1 3 2 5 4, तो 1 3 2 5 4, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इसमें आपको जो है मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो मुझे लगता है जो मीनिंगफुल ऑर्डर है वो आपका विबग्योर हो जाएगा, वो आपका विबग्योर हो जाएगा, यानी कि वॉयलेट यानी कि 3, फिर आपका इंडिगो यानी कि 2, ब्लू यानी कि 1, तो 3 2 1। अब देखिए 3 2 1 आपके पास एक ही सीक्वेंस में है, 3 2 1 जो है आपके पास एक ही सीक्वेंस में है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो, कह रहा है बकरी, स्तनपाई और चमगादड़, यानी कि गोट, मैमल और बैट। तो बकरी और चमगादड़ दोनों ही कैसे होते हैं? स्तनपाई जानवर, पक्षी में आते हैं, है ना? मतलब एक स्तनपाई पक्षी है, एक स्तनपाई जानवर है, लेकिन है क्या? दोनों ही स्तनपाई हैं, यानी कि दोनों ही मैमल्स हैं। तो मैमल की कैटेगरी में ये दोनों आते हैं, बोथ आते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी हो गया। आंसर क्या हो गया बाबू इसका? ऑप्शन बी हो गया। बी ऑप्शन आ रहा है सभी का?
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बी ऑप्शन सभी का सही आंसर होगा। अगला देखो, एक आपका नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक श्रृंखला से गलत संख्या की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें से जो गलत है वो बताना है। 4, 9, 16, 32, 64, 129, इसमें कौन सा गलत है? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 32 किसी का भी स्क्वायर नहीं है बेटा। 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर है, तो 129 भी किसी का नहीं है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो स्क्वायर वाला पैटर्न इस पे गड़बड़ है, स्क्वायर वाला पैटर्न गड़बड़ है। नया पैटर्न लगेगा, क्या लगेगा? 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 माइनस 2, 16 दूनी 32 प्लस 1 होना चाहिए, फिर 32 दूनी मतलब यहाँ 33 दूनी 66 माइनस 2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 64 नहीं है, भी गड़बड़ आ रहा है भाई। ये लॉजिक तो इसमें गड़बड़ आ रहे हैं दोनों ही। मल्टीप्लाई का भी नहीं लग रहा, क्योंकि 4 दूनी 8 प्लस 1 लग रहा है ना। 4 दूनी 8 प्लस 1 लग रहा है। फिर उसके बाद अगर आप 9 दूनी 18 माइनस 2 करोगे तो फिर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 माइनस 2 करोगे 30 आएगा। फिर 30 दूनी 64 प्लस 2 करोगे तब भी नहीं आएगा। अच्छा, एक काम करके देखो, 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 माइनस 2, तो 16 दूनी 32 माइनस 3 यानी कि 29 यहाँ होता। 29 यहीं तो गलत होता, फिर ये भी नहीं होना चाहिए था। पर क्वेश्चन में कुछ एरर है भाई, देयर विल बी एरर इन समथिंग इन दैट क्वेश्चन बेटा। देखते हैं क्या ये गलती हो रही है। कह रहा है 9, 129, 32 और 16 प्रत्येक श्रृंखला से गलत संख्या की पहचान करनी है। हो गई नहीं यार ऐसे तो यार ये क्वेश्चन। ये एक तरीका है, बन गया भाई, एक तरीका है, बन गया भाई। इनको 2-2 में हिस्सों में तोड़िए, 2-2 के हिस्सों में तोड़िए। कितना बन रहा है? 4 दूनी 8 प्लस 1, कितना बन रहा है? 64 दूनी 128 प्लस 1। तो यहाँ पर 16 नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था आपका? 16। यहाँ पर 16 अगर है तो यहाँ 33 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 33, 32 की जगह 33 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी कि 33। तो 32 नहीं होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था। कुछ तो है, कुछ तो स्पेशल है भाई क्वेश्चन में, तो ये स्पेशल है क्या? 32। अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ। 2, अब ये डबल सीरीज है, डैम श्योर है, तो 2, 2, 4, 4, है ना। 2, 2, 4, 4, 7, 8, 8, 16। तो ये तो हो गया दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना। तो यहाँ पर +2, तो यहाँ +2 होना चाहिए था, यहाँ +2 होना चाहिए था। तो ये 7 की जगह 6 होना चाहिए था। 7 की जगह कितना होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। 7 ना होकर के यहाँ क्या होता? 7 ना होकर के यहाँ 6 होता। आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाता भाई, है ना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला देखो नेक्स्ट है, एक और बढ़िया बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। कह रहा है 2, 4.5, 10, 21.5, 44, 92.5। देखो दुगना करके ढाई गुना करके तो कहानी बन रही है, मुझे लग रहा है। क्या? इंटू 2 प्लस 0.5, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1.5, इंटू 2। तो 21 दूनी 42 और ये हो गया 5 दूनी 1 यानी कि 42 और 1 43, और 43 प्लस 1 यहीं गड़बड़ है। 21.5 को अगर दुगना करोगे, क्या करोगे? दुगना करोगे, 5 दूनी 10 का 0 कैरी, 1 2 1 2 1 3 3 2 दूनी 4, 43 प्लस कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ 45 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 45 आना चाहिए था। तभी तो 45 की 2 से करके प्लस होता 2.5। तो आंसर कितना आना चाहिए था? 45 आना चाहिए था। 44 जो है वो गलत है। 44 जो है वो आपका पूर्ण रूप से गलत है भैया। 44 क्या है आपका? पूर्ण रूप से गलत है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है।
देखिए, तो यहां बोल रहा है कि कुछ प्रधानाचार्य अध्यापक हैं, सम प्रिंसिपल्स आर टीचर, ऑल टीचर आर स्टूडेंट, सभी टीचर क्या है, अध्यापक क्या है, छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं, कुछ छात्र क्या है, बॉयज हैं। देखिए, सम बॉयज आर टीचर, कुछ बॉय टीचर है, नहीं है बेटा, बॉय का टीचर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर प्रिंसिपल, सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल है, नहीं है, तो ये भी गलत है, तो बोथ रॉन्ग आंसर होगा। क्या होगा, बोथ रॉन्ग आंसर होगा, दैट इज दिस। अगला देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल बर्ड्स आर फैन। क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑल बर्ड्स आर फैन, सभी बर्ड्स जो हैं वो फैन है। कह रहा है नो फैन इज टेबल, कोई भी फैन जो है वो टेबल नहीं है। नो टेबल इज पीकॉक, कोई भी टेबल क्या नहीं है, पीकॉक नहीं है। नो पीकॉक इज अ फैन, गलत बात है। क्यों गलत है, क्योंकि पीकॉक में फैन में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम बर्ड्स आर टेबल, गलत है, बोथ रॉन्ग। बेटा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन ना होने के कारण गलत है। ये वाले को अगर कोई सही कह रहा है तो इसका होना चाहिए था पीकॉक का और फैन का कुछ इस तरह से डायग्राम, पर ये नहीं है तो ये गलत है पूर्ण रूप से। भाई सीधी सीधी बात है, उसमें सोचना ही क्या है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इतना सोचना क्या, इतना विचार क्या करना उस चीज पर जो डायरेक्टली गलत हो। यहां देखो 1 2 3 4, ठीक है, बताओ 1 2 3 4, 1 के आगे 1 है, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, जोड़ लो, 3 1 4 6 10 10 20 प्लस 10 छोड़िएगा 6 लिखिएगा, 3 छोड़िएगा 1 लिखिएगा, 6 + 1 कितना हो गया, 27 हो गया। प्रश्न का उत्तर कितना होगा, कृति में कितने त्रिभुज हैं, 27 होंगे बेटा, इसमें 27 होंगे इसमें। द ऑप्शन इज गिवन, द ऑप्शन गिवन इज रॉन्ग। 27 आंसर होगा बाबू इसका, कितना होगा, 27, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ट्राइंगल भी मिसिंग है। यहाँ 27 होंगे, याद रखना, 21 नहीं होंगे, 27 होंगे। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 1 के आगे 1 है, 1 और 2 3 है, 3 और 3 6 है, 6 4 10 है, सबको जोड़िए 20, इसको छोड़िए, इसको लिखिए, इसको छोड़िए, इसको लिखिए, 6 + 1 20 से 26, 26 + 1 27, 27 ही होंगे बेटा, 27 ही आंसर होगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है, बताइए इसका हल कितना है, बताइए इसका हल कितना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से इसका हल बताइए क्या आएगा। देखिए 8 कॉपीराइट 7 है 41, इसको ऐसे कह सकते हैं 8 7 56 -15 कितना आ गया, 41 आ गया। 7 कॉपीराइट 9 का अर्थ है 7 × 9, 7 9 63 -9 16 कितना आ गया। 6 कॉपीराइट 5, ऐसा लिख सकते हैं 6 5 30 -6 5 11, 30 -11 यानी कि 19, ऐसा लिख सकते हैं ना। लिखने में क्या बुराई है, 19 आपका आंसर हो सकता है, 19 क्या हो सकता है आपका सही आंसर भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, बनाइए। कह रहा है द 21st डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, यानी कि 21 तारीख का मंडे है, यानी कि यदि 21 महीने का 21 तारीख का सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने का 5वां दिन होगा। तो -7 कर दीजिए 14, -7 कर दीजिए 7, तो 7 तारीख को मंडे, 6 तारीख को संडे और 5 तारीख को सैटरडे। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर सैटरडे, ज़्यादा दिमाग मत मारो, है ना। यही क्वेश्चन आ रहा है बार बार आपके एग्जाम में, तो इसी स्पीड से इसी तरह से करो जैसे मैंने कराया है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। मुझे लगता है कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, बताओ। 193, 222, 251, 280, 309, देन क्वेश्चन मार्क। देखो डिफरेंस निकालो, 12 में 3 गए 9 बचे, 21 में 2 गए 9 बचे, 11 में 2 गए 9 बचे, और 24 में 2 गए 22 गए 2 बचे, फिर 29, फिर 29, फिर 29 कर देना, तो 338 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 338 आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट है,
कह रहा रजत शालिनी का भाई है। क्या बोल रहा है? रजत शालिनी का भाई है जो संतोष की बेटी है। ये किसकी बेटी है? संतोष की बेटी है। सतीश संतोष का पति है। सतीश जो है वो संतोष का पति है और अजय का पुत्र है। और अजय का पुत्र है। मनोज अजय का पुत्र है, तो मनोज भी जो है वो अजय का पुत्र है। मनोज राजन से, मनोज रजत से, रजन नहीं है, राजत, रजन तो है नहीं, रजत होगा, ता 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 थैया, रजत तो होगा, रजत है। मनोज रजत से, तो रजत मनोज को क्या बुलाएगा? चाचा, चाचा यानी कि अंकल, दैट इज ऑप्शन ए। अंकल है भैया, अंकल, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। देखिए, एक सर्टेन कोड भाषा में किसी किसी चीज़ को इस प्रकार लिखा जाए तो सी के लिए कोड क्या है? सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, है ना। तो ब्लू यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है, पहले तो ब्लू ब्लू काट देते हैं, तो ना ब्लू ब्लू है, पानी 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 पानी, तो दिन भी सानी सानी, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख दो 345, ठीक है। यहाँ इसको लिख दो 123, यहाँ इसको लिख दो किसना 471। अब काटना, ठीक है। तो इन दोनों में ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू मतलब 4, सी सी, तो यहाँ पर 1 1, सी सी 1, सी का कोड 1, समुद्र का कोड 1। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कहेंगे सर आज क्लास बहुत जल्दी फिनिश हो गई है, बेटा बिल्कुल भी अभी मतलब तबीयत ना ठीक सी नहीं हो रही है, इसी सेशन को मैंने ये इस तरह से किया था और बहुत ही जल्दी में किया था, बस इसलिए किया था कि आपको सुबह 8 बजे क्लास मिल सके। एक आध दिन पहले फिर क्लास मिस हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था आज भी क्लास मिस हो, इसलिए मैंने कुछ एक सेशंस हैं जो आपके लिए पहले से ही अरेंज करके रख रखे थे ताकि आपको मिल सकें और आप उनको टाइम पर पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। सपोर्ट करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। समझ लीजिए जब ये सेशन हो रहा है, ये वाला सेशन हो रहा है, तब ये ठीक नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रेप कर, क्रैक कर।